बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वह खुली मुट्ठी वाले गुरु थे, तथाता थे। खुली मुट्ठी का अर्थ होता है जिन्होंने कभी कुछ भी छुपाया नहीं, कुछ भी बचाया नहीं। जो जैसा था, जैसा मिला था, जैसा अनुभव में आया था, उसको वैसा ही ज्यों का त्यों बांट दिया। इसीलिए उनको मार्गदाता भी कहा जाता है, उनको कल्याण मित्र भी कहा जाता है। गुरु और शिष्य के बीच खुला संवाद जब तक मन की गहराइयों से न हो, तब तक शिष्य को सब कुछ नहीं मिल पाता जो गुरु देना चाहता है। और गुरु जब देता है तो संवाद के लिए शब्द भी नहीं चाहिए, बिना शब्द के भी दे देता है। यही गुरु की खासियत है कि गुरु किसी संवाद के जरिए, किसी आदर्शवाद के जरिए नहीं देता। गुरु को जब देना होता है तो वह खुली मुट्ठी से देता है, कुछ छुपाता नहीं। बशर्ते शिष्य उस प्रसाद को लेने के लिए पात्र हो, उसका पात्र खाली हो, उसका पात्र सीधा हो, जिसमें वह प्रसाद डाला जा सकता है। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं कि बर्तन साफ होना चाहिए, बर्तन खाली होना चाहिए और बर्तन सीधा होना चाहिए, उल्टा नहीं। ये 3 बातें जिस भी शिष्य के अंदर पैदा हुई, जिस भी शिष्य ने इन 3 बातों पर गौर किया, अपनी जिंदगी में उतारा, उसको गुरु का प्रसाद, खुली मुट्ठी का प्रसाद मिल जाता है। पात्र, पात्र का अर्थ यह है कि शिष्य को इन 3 बातों को अपने जीवन में उतारना होगा। पहली बात कि मन को साफ करना होगा। शुद्ध और साफ मन में ही बुद्ध के उपदेशों को जगह दी जा सकती है, वह उपदेश टिक सकते हैं। बुद्ध के उपदेशों का श्रवण शुद्ध मन में ही किया जा सकता है, बचा रह सकता है, टिका रह सकता है। अशुद्ध मन में बुद्धों के द्वारा दिया गया वह अमृत रूपी प्रसाद टिकता ही नहीं। यह पहली पात्रता है कि पात्र शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और दूसरी पात्रता है, दूसरी बात है कि शिष्य खाली होना चाहिए। भरे हुए शिष्य को कुछ नहीं मिलता। जो भरा हुआ है, भरे हुए का अर्थ है जिसने अपने को ज्ञानी समझ लिया, जिसने अपने को यह मान लिया कि उसके पास कोई डिग्री है, उसके पास कोई बड़ी उपलब्धि है, जिसने यह मान लिया, जिसके पास यह अहंकार है कि वह कुछ है, उसकी कोई इंडिविजुअलिटी है, उसकी कोई पर्सनैलिटी है, वो पाकर रहेगा क्योंकि वह पात्र है, क्योंकि उसको इतना ज्ञान है। बुद्ध इस बाहरी ज्ञान को, इस पात्रता को बिल्कुल भी मूल्य नहीं देते। इसलिए पात्र खाली होना चाहिए, उसमें जो कुछ भी डाला जाएगा उसके लिए जगह होनी चाहिए।
जो पहले से ही भरे हुए हैं, जिन्होंने अपने को ज्ञानी ही समझा हुआ है, जिन्होंने अपने को ये समझा ही हुआ है कि वो कुछ हैं, उनके पास तो है ही, उनको बुद्धों से कुछ नहीं मिल पाता, क्योंकि वो खाली के खाली ही रह जाते हैं। वो भरे हुए हैं, उनका पात्र खाली नहीं। और भरे हुए पात्र में जो कुछ भी डाला जाता है वो छलक कर बाहर आ जाता है, उसमें अंदर कुछ जाता ही नहीं। इसलिए पात्र खाली होना चाहिए, यानी व्यक्ति का हृदय खाली होना चाहिए। उसमें तृष्णा, राग, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं नहीं होनी चाहिए। वो इनसे खाली होना चाहिए। जिस भी व्यक्ति के अंदर उसका पात्र इन सभी चीजों से भरा हुआ है, वहां बुद्ध के उपदेश ठहरेंगे कहाँ? वहां बुद्धों का वो प्रसाद टिकेगा कहाँ? दिया कहाँ जा सकता है, रखा कहाँ जा सकता है? और तीसरी बात है कि बर्तन सीधा होना चाहिए, पात्र सीधा होना चाहिए। सीधे का अर्थ है कि जब भी कोई गुरु के दर्शन हो, जब भी कोई गुरु का सानिध्य हो, तब मनुष्य अहम में अकड़े ना, अहंकार में टेढ़ा न हो, बल्कि सीधा, साधारण और समर्पण का भाव उसके अंदर होना चाहिए। शरण उसके अंदर पैदा होनी चाहिए। अगर उसके अंदर शरण नहीं है, अगर उसने यह माना ही है कि वह तो पात्र है, इसीलिए तो गुरु के आगे खड़ा है, वो जानता ही है, उसे पक्का कॉन्फिडेंस है कि उसने तो गुरु ने देना ही है। जिसको अपने ऊपर इतना मान है, जिसका सेल्फ इतना, जिसकी ईगो इतनी ज्यादा है कि उसको तो बुद्ध ने देना ही देना है, उसको तो गुरु ने देना ही देना है, क्योंकि उसके अंदर वह उस चीज का हकदार है। शिष्य हकदार नहीं होता। गुरु देना चाहता है, गुरु देता है, तब शिष्य को मिलता है। हकदार होकर अगर हम गुरु से कुछ मांगने जाएंगे तो हम कभी भी पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा जीवन गुरु जिस अनुशासन, जिस नियम और संयम पर हमको देखना चाहता है, हम वहां कभी टिकते ही नहीं। हमारा अहम, हमारा स्वार्थ इस कदर हम पर हावी है कि हम उस लायक ही नहीं हैं कि हम गुरु के आगे सीना तान कर खड़े हों। इसलिए हमें समर्पण चाहिए, शरण चाहिए। इसीलिए तो बुद्धम शरणम गच्छामि, कि मैं बुद्ध की शरण चाहता हूं। अब वो जैसे रखें, अब वो जो चाहें, अब वो जो करें, उनकी मर्जी। इतना समर्पण का भाव, इतना सरेंडर का भाव मनुष्य के अंदर, शिष्य के अंदर होना चाहिए, तब वो पात्र बनता है। बुद्ध की खुली मुट्ठी का प्रसाद सबके लिए बराबर है, लेकिन ले वही पाता है, पात्र वही बन पाता है जिसके अंदर यह तीन गुण होते हैं। जिसने अपने को इन तीन गुणों में पारंगत कर लिया, उसको बुद्ध की खुली मुट्ठी का प्रसाद मिल जाता है। इसलिए गुरु हमेशा ही इस तलाश में है कि कब यह मेरी मुट्ठी शिष्य तक पहुंच जाए, शिष्य को मिल जाए, शिष्य के लिए खुल जाए, पूरी खुल जाए। लेकिन शिष्य के अंदर वो पात्रता होनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने 45 वर्षों तक, कहते हैं कि सारे जम्बूद्वीप में, जम्बूद्वीप यानी जो उस समय भारत का फैलाव था,
वह बहुत लंबा था। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, यह पाकिस्तान, इस तरह से यह जम्बूद्वीप बहुत बड़ा था। 45 वर्षों तक बुद्ध ने इस सारे जम्बूद्वीप में घूम घूम कर उपदेश दिया था, ऐसा कहा जाता है। और जो बुद्धों के उपदेशों की विशेषता थी, जो भगवान बुद्ध के उपदेश की विशेषता थी कि यही कि मनुष्य इसी जीवन में धम्म को पा सकता है, इसी जीवन को, इसी जन्म को सुंदर बना सकता है, खूबसूरत बना सकता है, इसी जीवन को दुख रहित बना सकता है, जीवन जीने का रास्ता खोज सकता है, पा सकता है, दुख का कारण जान सकता है, दुख के कारण का निवारण जान सकता है। मन को एकाग्र चित्त करके, मन को शुद्ध करके ज्यादा से ज्यादा कुशल कर्म कर सकता है। और भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण सूक्त में कहा कि मैंने बहिरंग और अंतरंग धम्म में कोई भेद किए बिना सत्य का उपदेश दिया। यानी एक तथाता की मुट्ठी बंद मुट्ठी जैसी नहीं है, वो मुट्ठी खुली हुई है और उसमें अपार प्रसाद भरा हुआ है। और इस अपार प्रसाद को, इस खुली मुट्ठी को कोई भी जो पात्रता को हासिल करता है वो पा सकता है, कुछ भी छिपा कर नहीं रखा हुआ है। बार बार बुद्ध ने समाज के लोगों के लिए जो हित की बातें बताई, जो बाहरी बातें बताई, समाज में किस तरह से जीवन जीना है, समाज में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से समाज में रहा जाता है, किस तरह से अपने जीवन को बाहरी तौर से शुद्ध और साफ किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या अनिवार्यता है, बुद्ध ने इस पर विस्तार से बात की और बार बार समझाया, अनेक उदाहरण देकर समझाया। लेकिन और समझाने में खुद ही नहीं समझाया, अपने वरिष्ठ भिक्षुओं को भी, बृहद भिक्षुओं को भी यह विस्तार से समझाने के लिए कहा। और कई बार तो बुद्ध अपने प्रवचनों में कहते भी हैं कि यह बात जो वरिष्ठ भिक्षुओं ने बताई है, इतने विस्तार से समझाई है, अगर मैं कहता तो मैं भी इसी प्रकार कहता। प्रसन्न होकर बुद्ध कहते थे कि बहुत अच्छी तरह से समझाया है इन्होंने, मैं होता तो मैं भी इसी तरह से समझाता। लेकिन जो बुद्ध के गूढ़ रहस्य थे, बुद्ध ने उन अपने अनुभवों को, अपने रहस्यों को भी खुलकर भिक्षुओं को कहा, बताया। बुद्ध ने कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, उनमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उन उत्तरों से मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। बुद्ध कहते हैं ईश्वर है, नहीं है, वह कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, आगे को क्या होगा, अस्तित्व है, नहीं है, दुनिया कैसे बनी, इन बातों में बुद्ध ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और न उनके उत्तर दिए। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तरों से भ्रामकता फैलती है, भ्रम पैदा होता है, मनुष्य धम्म के मार्ग पर नहीं चलता बल्कि और भी भ्रम में उलझ जाता है। इसलिए इन प्रश्नों का उत्तर देना ठीक नहीं। त्रिपिटक में भी कहीं भी बुद्ध ने किसी भी रहस्य का जिक्र नहीं किया। और
कोई भी इस प्रकार का रहस्य छुपाया नहीं। और अपने समय में ब्रह्मजाल सुत्त में बुद्ध ने किसी भी प्रकार के जादू टोने को दिखाने, रिद्धि सिद्धि का प्रदर्शन करने और किसी भी प्रकार के आभूषणों को, सोने चांदी को, सजावटी सामानों को ग्रहण करने और उनका भंडारण करने पर रोक लगा दी। भिक्षा पात्र ग्रहण, इस प्रकार के किसी भी भिक्षा पात्र को ग्रहण करने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि बुद्ध का इन बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी बुद्ध की कि जादू टोने दिखाई जाए, रिद्धि सिद्धि की जाए, क्योंकि इससे मनुष्य भ्रम में उलझ जाता है। वह अपना विकास भी नहीं कर पाता और दूसरे को भी भ्रम में उलझा देता है, और उसने जो कुछ भी कमाया वह भी उसका चला जाता है। सारा आध्यात्मिक ज्ञान रिद्धि सिद्धि के जरिए, जादू टोने के जरिए वो व्यर्थ में ही बर्बाद कर देता है। इसलिए ब्रह्मजाल सुत्त में बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को किसी भी प्रकार के रिद्धि सिद्धि का प्रदर्शन करने, जादू टोने को दिखाने से मना कर दिया। बुद्ध का सारा प्रयास मनुष्य के अंदर से अहम, मैं और मेरी की बीमारी को, उस अज्ञान को तोड़ने का था। और यह प्रयास बुद्ध ने 45 वर्षों तक अपने उपदेशों के जरिए किया। जैसे ही यह अज्ञान टूटता है कि मैं कुछ हूं, मेरा कुछ है, तभी मनुष्य निर्वाण के मार्ग पर चल पाता है। और तथागत की इस खुली मुट्ठी, तथागत की इन रहस्यवादी बातों, उनके अनुभवों को सबसे ज्यादा अगर किसी ने सराहा है तो वैज्ञानिक और एक चिंतक हक्सले। हक्सले कहते हैं कि भारतीय अनुमान की सूक्ष्मता का यह उल्लेखनीय संकेत है कि बुद्ध की दृष्टि महानतम आधुनिक आदर्शवादियों से अधिक गहरी रही होगी। यह मानव दृष्टि को मानव पीड़ा की जड़ की गहराई तक ले जाती है। मानव की पीड़ा, मानव का दुख। बुद्ध कहते हैं कि दुख तो है ही, और दुख का उपाय भी है, और वह उपाय है आर्य अष्टांगिक मार्ग, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और अज्ञानता को समूल नष्ट करने का जो बुद्ध ने प्रसाद दिया, वो प्रसाद बहुत वैज्ञानिक है, उसका प्रभाव वैज्ञानिक है, और उसका प्रभाव निश्चित ही है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जो भी धम्म के मार्ग पर चलेगा अंततः वह निर्वाण को प्राप्त कर ही लेगा, बशर्ते कि वह धम्म के मार्ग पर पूरे नियम, अनुशासन और विनय को लेकर चले। नमो बुद्धाय।